वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। रहीम यार खान पहुंचने पर RPO, DC और DPO ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राबिता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। PTI रहनुमा का कहना है हुकूमती मुशावरत से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा है। हुकूमती ज़राए का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकज़ई से राबिता है। महमूद अचकज़ई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात आज फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके अमले के पुरतशद्दुद रवैये के खिलाफ वज़ीर इत्तलात पंजाब का असेंबली से वॉकआउट। कहा वज़ीर आला के अमले ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। अपोजिशन लीडर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जिस पर हद तक इज्जत का दावा करूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसमा बुखारी का कहना था नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए सहूलतें होंगी। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर अस्पताल पाकिस्तान में कहीं भी नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का वक्त खत्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को दाखिल नाके पर रोक लिया गया। अडियाला जेल के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावलपिंडी में 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज। बैरिस्टर गौहर का कहना था बानी से मुलाकात की भीख मांग रहे हैं। अनाज छोड़कर एक दूसरे को दिल में जगह देना होगी, फिर ही रास्ता बनेगा। स्ट्रीट मूवमेंट अपनी जगह है और मुज़ाकरात अपनी जगह। ये नहीं हो सकता कि स्ट्रीट मूवमेंट भी रोक दे और मुज़ाकरात भी ना हो। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की पटिशन मुस्तरद। डॉक्टर यास्मीन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पटिशन दायर की थी। स्वात के इलाकों काला, महोडंड और मालम जब्बा में बर्फबारी शुरू हो गई। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने पहुंच गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। गवादर, तुरबत और गिरदोनवाह में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोयटा, गवादर, चमन समेत बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तोबा, चकजई समेत पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कराची में भी आज बारिश का इम्कान। कराची में गटर ने एक और बच्चे को निगल लिया। जिम्मेदार कौन? बच्चे की मौत पर भी सियासत। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने वाटर बोर्ड को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा ढक्कन लगाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। MD काम करता है, न मिलता है, न जवाब देता है। मेयर कराची ने कहा गटर का ढक्कन मौजूद था, किसी ने उठाकर अलग रख दिया था। UC चेयरमैनों को 1-1 लाख रुपए इजाफी दे दिए गए। लाखों करोड़ों रुपए UC और टाउन को मिल रहे हैं तो काम क्यों नहीं कर रहे? औरंगी के मेहरान टाउन में नन्ना दिलबर गुज़श्ता रोज खेलते हुए खुले मैनहोल में गिर गया था। दिलबर वालिदैन का इकलौता बेटा था। कराची की 4 फैसल पर कल तजुर्बाती बुनियादों पर डबल डैकर बसें चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं डबल डैकर बसों से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। वजीर आजम ने कराची के लिए 150 बसें लाने का ऐलान किया था। उनसे दरखास्त है वादा पूरा करें। खैरपुर, शिकारपुर, टंडोलायार में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। किसी को सरकारी जमीनों पर कब्जा करने नहीं देंगे। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आला ने कहा शहर के तमाम सनती इलाकों की सड़कों और नकासी आब के निजाम की मुरम्मत की जाएगी। काबीना ने मली, चनेसर, लियारी के मुंतखब म्यूनिसिपल स्कूलों के मैनेजमेंट के लिए TCS से मुआहदे की मंजूरी दे दी। खारजियों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितना ख्वारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
कहा केपी में क़याम अमन अवलीन तरजीह है, वफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। फैसल करीम कुंडी ने वजीर दाखिला को सूबे के सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। कहा सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दाम की जरूरत है। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन PIA का इंतहाई पुरकशिश रूट है। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। रूसी वजीर खारजा ने तस्दीक करते हुए इसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। यूक्रेन का रूस पर अमन मुज़ाकरात सबूताज करने का इल्जाम। सदर आसिफ जरदारी का इजहार तशवीश। कहा यह हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। कहा इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा हमले का सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। रूसी सदर गुस्से में है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। आइंदा साल फरवरी में सदर उज़्बेकिस्तान के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक की गई। पाकिस्तान सोमालीलैंड को आजाद मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा सोमालिया की इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। कहा अक़वाम मुत्तहिदा फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया जा रहा है। कश्मीर और फलस्तीन के मसले से पाकिस्तान की अहम खारजा पॉलिसी तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म ने आलमी अमन, सलामती और मुआशी तरक्की में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया तवील अदालत के बायस चल बसी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। शेख हसीना वाजिद के दौर में उन पर करप्शन के इल्जामात लगे, 5 साल जेल भी काटना पड़ी। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार का इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने लिखा बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत और पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। इसहाक डार ने खालिदा ज़िया के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी रही। 100 इंडेक्स की 1,74,000 की सतह बहाल हो गई। 576 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,74,472 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गन्ने की नई फसल आते ही चीनी की कीमत में बड़ी कमी। कराची के होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 20 रुपए कम होकर 136 रुपए हो गई। रिटेल में चीनी ताहाल 145 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 140 जबकि रिटेल कीमत 143 रुपए फी किलो मुकर्रर की है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं उम्मीद है माह रमजान तक चीनी 100 रुपए किलो हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की किसानों को 30,000 ट्रैक्टर देने की स्कीम। तीसरा मरहला आइंदा माह शुरू होगा। जनवरी के वक्त में दरखास्तें तलब की जाएंगी। पहले मरहले में किसानों को 10,000 ट्रैक्टर मिल गए। दूसरे मरहले में बजरिया कुरानदाजी 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी जारी। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए सब्सिडी देगी। मरीम नवाज कहती हैं खोखले नारों के बजाय किसानों का सहारा बन रहे हैं।
फसल की बुआई से फरोख्त तक हुकूमत पूरा साथ देगी। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा बैरिस्टर अली अशफाक की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा वकील रियाज सोलंकी, अब्दुल फताह और साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मौकिल के हमरा सिटी कोर्ट आया तो 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट में मेरे मौकिल रजब भट्ट जख्मी हुए। उनके हाथ से जबरदस्ती 3 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया गया। पचासवीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट बैगिंग चैंपियनशिप 2025 का इख्तिताम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की आमद पर कोर कमांडर लाहौर और पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल पेशावर ने जीता। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश लीग से वापस बुला लिया। शाहीन लाहौर में अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन बिग बैश लीग में एडेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। हमास अगर गैर मुसल्लह न हुई तो सख्ती से निपटेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया, जौहरी तामीरात जारी रही तो ईरान में कयामत बर्पा कर देंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का कहना था, मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों से 100% मुतफिक नहीं, लेकिन अमरीका इसराइल का साथ देता रहेगा। अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी गार्डियन ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है, जनवरी 2022 में खवातीन ने तालिबान की पाबंदियों के खिलाफ काबुल की सड़कों पर एहतजाज किया, जिसके बाद एहतजाजी खातून जरमीना को 27 दिन कैद में रखा गया। कहा गया, अगर दोबारा बोली तो तुम्हारा गला काट देंगे। जरमीना फरार होने में कामयाब हो गई और अब जर्मनी में जलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। जरमीना का कहना है, मुझे लगता है अफगान तालिबान मेरे खानदान को सजा देंगे। पीपल्स ट्राइब्यूनल फॉर वुमेन ऑफ अफगानिस्तान का कहना है, द गार्डियन की रिपोर्ट अफगानिस्तान के गैर महफूज और नाकाम होने की अलामत है। इसराइल ने गजा में इमदाद देने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनूरवा के लिए सिफारत इस्तिस्ना खत्म कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। अनूरवा के खिलाफ इसराइली अदालतों में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इसराइली हुकाम मकबूजा बैतुल मक़दस में अनूरवा के दफातर भी जब्त कर सकेंगे। अनूरवा का कहना है, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एजेंसी लाखों फलस्तीनियों को तालीम और सेहत की सहूलतें देती है। इसराइल ने गुज़श्ता साल अनूरवा पर पाबंदी आयद की थी। और साल नौ की आमद पर दुबई में 8 रोज़ा तक़रीबात का ऐलान। तक़रीबात 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जारी रहेंगी। आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और रंगारंग शोज मुनाकिद किए जाएंगे।